हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एक छोटा सा जो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चों ये हमने फिनिश किया। अब हम और एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो है बच्चों रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग तरह की हमें रिएक्शंस देता है। जैसे ये लीजिए, अब कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ रिएक्शन ऐसे देता है बच्चों कि जिनमें उसका ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जो आज हम देखने वाले हैं। फिर दूसरी प्रकार की जो रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का CO बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उनको हम बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, फ्यूजन ऑफ CO बॉन्ड। कुछ रिएक्शंस बच्चों ऐसी भी है कि जिनमें ये पूरा का पूरा COH ग्रुप भाग लेता है, यानी COH ग्रुप चला जाता है, वहाँ पे कोई दूसरा एटम या ग्रुप आ जाता है। इसको बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ड्यू टू COH ग्रुप। और ऐसे भी कुछ रिएक्शंस है बच्चों कि जो COH ग्रुप में नहीं तो अल्किल रेडिकल में होती है। तो मतलब ये ऐसे रहता है, जैसे अल्किल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ना, वो किसी दूसरे एटम से Cl से रिप्लेस होगा, इस टाइप के रिएक्शन में ये एक्चुअली हिस्सा लेता है अल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन। तो इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स अलग अलग टाइप की रिएक्शंस देते हैं। कुछ रिएक्शंस में OH बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ रिएक्शंस में CO बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ रिएक्शंस में पूरा COH ग्रुप ही इन्वॉल्व होता है, यानी वही निकल जाता है, कोई दूसरा आता है। और कुछ रिएक्शंस में अल्किल ग्रुप के जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होते हैं Cl या Br से। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दिखाते बच्चों, और ये सभी केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें देखनी है। आज हम इनमें से पहली रिएक्शन लेंगे, और वो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी वो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये चला जाएगा COH ग्रुप का, उसके जगह पे कोई दूसरा आएगा। ऐसी वाली रिएक्शंस बच्चों हमें देखनी है। और ये सभी रिएक्शंस जिसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, इन सभी रिएक्शन में बच्चों ये हाइड्रोजन निकल जाता है एज H पॉजिटिव आयन, एज एन एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जितनी भी रिएक्शंस है बच्चों कि जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, जिनमें COH ग्रुप का हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन करके निकल जाता है एज एन एसिडिक हाइड्रोजन, ये सभी रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर प्रूव करती हैं बच्चों। ये बात ध्यान में रखना। जिन जिन रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का COH ग्रुप का हाइड्रोजन एटम H पॉजिटिव आयन करके निकल जाता है, वो सभी रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर दिखाता है। यानी बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जिन रिएक्शंस में ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है, वो सभी रिएक्शंस में ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव करके निकल जाता है, और ये इन सभी रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा नेचर दिखाता है? एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर दिखाता है? एसिडिक नेचर। तो बच्चों रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसमें बच्चों सबसे पहले हम देखने वाले हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी बच्चों अब हमें ऐसी रिएक्शंस देखना है जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड ब्रेक होगा, OH ग्रुप का हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन करके चला जाएगा एज एन एसिडिक हाइड्रोजन,
और कार्बोक्सिलिक एसिड इन सभी रिएक्शंस में क्या दिखाएगा? एसिडिक प्रॉपर्टीज। ऐसी रिएक्शन बच्चों हमें देखनी है। चलो देखते हैं, एक देखते हैं। चलो पहली रिएक्शन देखते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH। चलो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इसके, है ना। फिर इसको हम एक्टिव मेटल के साथ, Na मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों। कोई हीट वीट करना नहीं पड़ता, बस दोनों को कांटेक्ट में लाओ, रिएक्शन हो जाती है। ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं H पॉजिटिव आयन करके। दोनों H पॉजिटिव आयन दोनों Na एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। 2 H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो दोनों H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 2 हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होते हैं। ये 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर क्या तैयार करते हैं? H2 गैस। यानी कैसे हो गया बच्चों? ये 2 H पॉजिटिव आयन चले गए, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन, कौन देगा इनको इलेक्ट्रॉन? ये दोनों 2 Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये दोनों H पॉजिटिव आयन वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, H एटम्स में कन्वर्ट होते हैं और हमें क्या मिलता है? H2 गैस। अब ये जो कार्बोक्सिलिक आयन है और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये जो Na पॉजिटिव आयन है ये कंबाइन होकर क्या तैयार करते हैं? ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक आयन और Na पॉजिटिव आयन ये कंबाइन होकर क्या तैयार करते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। So remember, carboxylic acids on reacting with sodium metal give sodium salt of carboxylic acid with the liberation of H2 gas। ठीक है। अब बच्चों आपको मालूम है एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होके H2 गैस लिबरेट करना ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बच्चों? एसिड्स की। और ये प्रॉपर्टी कौन दिखा रहा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस रिएक्शन प्रूव्स द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब एक एक रिएक्शन लेते बच्चों। देखो ये कौन है? फॉर्मिक एसिड। Na मेटल के साथ रिएक्ट हो गया, देखिए क्या मिला हमें? मिला सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट। अब ये लीजिए एसिडिक एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया, क्या मिला? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड, सोडियम एसिडेट विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। इसी तरह से यदि आप बेंजोइक एसिड लेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम बेंजोएट विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। सो बच्चों ध्यान में रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल गिव corresponding sodium salt of carboxylic acid with the liberation of H2 gas. Now reacting with active metal and liberating H2 gas, this is the characteristic property of acid and it is shown by carboxylic acid. So this reaction proves, confirms the acidic nature of carboxylic acid. चलो अब ये लेते हैं बच्चों K मेटल। देखो पोटेशियम मेटल के साथ वाली रिएक्शन लेते हैं। ट्वाइस RCOH प्लस ट्वाइस K, ऐसी रिएक्शन है रे। अब ये 2 हाइड्रोजन आइटम चले जाएंगे एज H2 गैस और फिर ये 2 कार्बोक्सिलिक आयन और 2 K पॉजिटिव आयन ये कंबाइन होकर तैयार करते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid. So carboxylic acids on reacting with potassium metal give potassium salt of carboxylic acid with the liberation of H2 gas. अब जैसे बच्चों फॉर्मिक एसिड और पोटेशियम मेटल क्या देंगे रे? पोटेशियम फॉर्मेट विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। एसिडिक एसिड और पोटेशियम मेटल क्या देंगे? पोटेशियम एसिडेट विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। बेंजोइक एसिड पोटेशियम मेटल के साथ क्या देगा? तो पोटेशियम बेंजोएट विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस, विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। कितना आसान है बच्चों, है ना आसान? इस रिएक्शन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड एक्टिव पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्ट होके H2 गैस लिबर कर रहा
मतलब दिस रिएक्शन ऑल्सो कंफर्म्स द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो और नीचे आ जाओ इधर। अब कैल्शियम मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं। चलो इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। कैल्शियम मेटल एटम की वैलेंसी 2 है बच्चों। तो एक कैल्शियम मेटल एटम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, रिएक्ट। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके क्या तैयार करेंगे, H2 गैस। और एक कैल्शियम मेटल यहाँ पे क्या होगा, अटैच। और आपको मिलेगा ये कैल्शियम salt of carboxylic acid. So बच्चों remember, carboxylic acids on reacting with active metal like calcium metal give corresponding calcium salt of carboxylic acid with the liberation of H2 gas. Remember, this reaction also confirms the acidic nature of carboxylic acid. Now take formic acid. 2 molecules of formic acid react with 1 atom of calcium metal gives calcium formate with the liberation of H2 gas. Acetic acid reacts with calcium metal and gives calcium acetate with the liberation of H2 gas. Benzoic acid reacts with calcium metal and gives calcium benzoate with the liberation of H2 gas. तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर प्रूव हो रहा है बच्चों। अब कैल्शियम की जगह पे जिंक मेटल लेते हैं। जिंक मेटल लिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है रे बच्चों, वैसी रिएक्शन है। जिंक की भी वैलेंसी 2 है, बस Ca के जगह पे जिंक आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे बेंजोइक एसिड और जिंक मेटल क्या देगा, जिंक बेंजोएट है ना। एसिडिक एसिड और जिंक मेटल, ये देखो ये एसिडिक एसिड हो गया 2 मॉलिक्यूल, इसको जिंक मेटल के साथ रिएक्ट किए तो क्या मिलेगा आपको, जिंक एसिडेट। तो इस तरह बच्चों इन सभी रिएक्शन में आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन करके निकल जाता है और फाइनली H2 गैस करके लिबरेट होते हैं। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होके H2 गैस लिबरेट करना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड and it is shown by carboxylic acid. So बच्चों all these reactions that we have seen now, all these reactions prove the acidic nature of carboxylic acids. तो चलो ये हो गया एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहली वाली रिएक्शन, दैट इज एक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ये पहली रिएक्शन होगी बच्चों एसिडिक नेचर प्रूव करने वाली, और इसका नाम था एक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। चलो अब ये रिएक्शन यहां पे खत्म हो गई। अब हम देखते हैं नंबर 2 वाली रिएक्शन, एक्शन विथ aqueous NaOH और aqueous KOH। बच्चों NaOH KOH these are the strong bases, water soluble bases है इसलिए अल्कलीज भी बोलते हैं। हाईली वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कलीज। और आपको मालूम है बच्चों एसिड बेसिस को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। अब हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक की नेचर है, तो दे विल ऑल्सो रिएक्ट विद दिस बेसिस अल्कलीज, दे विल न्यूट्रलाइज दिस बेसिस एंड विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। लेट अस सी हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। द जनरल फॉर्मूला of carboxylic acid is RCOOH। इसको हम aqueous NaOH के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट। एसिड का H बेस का OH ये कंबाइन होके तैयार करता है बच्चों H2O, और ये Na जाता है H के जगह पे और आपको मिलता है ये RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों लेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, NH लेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो जस्ट लाइक अदर एसिड्स
like HCl, H2SO, etc. Carboxylic acids also neutralize these bases NH and KOH and form sodium salt of carboxylic acid and potassium salt of carboxylic acid respectively. ये हो गया. चलो देखते हैं अब एक एक रिएक्शन. फॉर्मिक एसिड और NaOH क्या दिया इसने? सोडियम फॉर्मेट एंड वाटर. एसिडिक एसिड और NaOH क्या दिया इसने? सोडियम एसिडेट एंड वाटर. अब यदि आप KOH लेते हैं बच्चों, कोई नहीं रे, यहाँ पे क्या तैयार होगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम एसिडेट मिलेगा. बच्चों यहाँ पे बेंजोइक एसिड आप लेंगे, KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा? पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा. तो बाकी जो वेल प्रूव्ड एसिड्स है जैसे HCl, H2SO और HNO3 है, इनके जैसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी एक्वस NH, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट होते हैं और हमें देते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये हो गया बच्चों एक्शन विथ एक्वस NaOH और एक्वस KOH. चलो अब देखते हैं अगली रिएक्शन नंबर 3. ये रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन है एक्शन विथ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. Action of carboxylic acids with sodium carbonate and sodium bicarbonate. तो बच्चों हमें ये देखना है. चलो देखते हैं कैसी रिएक्शन होती है. पहले देखते हैं Na2CO3 के साथ. Na2CO3 में 2 Na है बच्चों. कितने Na हैं? 2. तो 2 Na है ना, तो 2 मॉलिक्यूल लगेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के. अब दोनों को हो जा रहे तो रिएक्ट. OH बॉन्ड क्या होगा रे? ब्रेक. ये 2H और यहाँ का एक O क्या तैयार करते हैं? H2O. ठीक है. फिर ये हो गया, फिर बचा CO2. तो ये हमें क्या मिलेगा? CO2 गैस विद ब्रिस्क इफरवेसेंस. अब बचा क्या? ये 2 RCO नेगेटिव आयन बचे हैं और यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन बचते हैं. तो हमें क्या मिलता है? ट्वाइस RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव. तो हमें मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इस तरह. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द लिबरेशन ऑफ ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस. ये खासियत है ये CO2 गैस को लिबरेट करना. और ये लेबोरेटरी में CO ग्रुप की टेस्ट करके यूज़ किया जाता है. सोले पाउडर दिया है और आपको बोला ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं देखो, तो आप क्या करेंगे? वो पाउडर टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें थोड़ा सा एक्वस Na2CO3 सॉल्यूशन डाल देंगे. यदि ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस वहाँ पे देखने को मिलती है तो समझ लो कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड CO ग्रुप है. इतना आसान है बच्चों. तो दिस रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट ऑफ CO ग्रुप. सोडियम फॉर्मेट, ये फॉर्मिक एसिड है बच्चों. Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया तो क्या देगा? सोडियम फॉर्मेट विद लिबरेशन ऑफ CO2 गैस. एसिडिक एसिड है बच्चों. Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम एसिडेट विद लिबरेशन ऑफ CO2 gas. So remember, all carboxylic acids they react with Na2CO3, that is sodium carbonate, give corresponding sodium salt of carboxylic acid with the liberation of CO2 gas. Due to liberation of CO2 gas, this reaction is used as a test of COH group in laboratories to detect whether the given powder contains carboxylic acid or not. If the given powder reacts with aqueous solution of Na2CO3 and if we observe brisk effervescence of CO2 gas, then 100% that powder contains carboxylic acid. चलो अब रिएक्ट करते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स को NaCO3 के साथ. अब बच्चों NaCO3 में एक ही Na है, एक ही Na है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल भी एक ही लगेगा. देखो ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है,
ये H, ये H और यहाँ का O, H यहाँ का O, तीन में से को कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे? H2O। अब वो गया, CO3 में से क्या बचा? CO2। अगेन CO2 गैस क्या होगा? लिबरेट। अगेन CO2 गैस क्या होगा? लिबरेट। CO2 गैस लिबरेट होगा। अब बचा क्या? ये RCO ग्रुप और ये Na, तो आपको क्या मिलेगा? RCOO-Na। तो आपको क्या मिला? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिला? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with aqueous solution of NaCO3 and finally gives corresponding sodium salt of carboxylic acid again with the liberation of brisk effervescence of CO2 gas. Again with the liberation of brisk effervescence of CO2 gas. अब ये देखिए फॉर्मिक एसिड और NaCO3, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको, क्या मिलेगा? सोडियम फॉर्मेट। एसिडिक एसिड और NaCO3 क्या देगा? सोडियम एसिडेट और CO2 गैस। बेंजोइक एसिड लेंगे बच्चों और इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? सोडियम बेंजोएट विद द लिबरेशन ऑफ CO2 गैस। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट ऑफ CO ग्रुप। Na2CO3 स्लोली रिएक्ट होता है, ये खाने का सोडा Na2CO3, लेकिन बेकिंग सोडा NaCO3 फास्टली रिएक्ट होता है। एंड बोथ दिस रिएक्शंस आर यूज as the test of CO group. Both these reactions are used as the test of COOH group. तो ये हो गया बच्चों पहली reactions of carboxylic acids involving cleavage of OH bond. and ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कि जिन रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का CO ग्रुप में जो OH बॉन्ड है वो OH बॉन्ड ब्रेक होता है। और ये सभी रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या प्रूव करती हैं? एसिडिक नेचर। तो इसमें हमने कौन सी रिएक्शन देखी? एक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एक्टिव मेटल्स, एक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एक्वस अल्कलीज लाइक एक्वस NH और एक्वस KOH, एक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ वॉशिंग सोडा Na2CO3 एंड बेकिंग सोडा NHCO3। और इन सभी रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का CO ग्रुप का OH बॉन्ड ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया एज H2 गैस। और ये सभी रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा नेचर प्रूव करती हैं? एसिडिक नेचर। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे रुकते हैं क्योंकि अगला लेक्चर लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये लेक्चर यहीं पे ठहरते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम रहा तो पूछ लीजिएगा, बहुत सिंपल रिएक्शंस है। थैंक यू वेरी मच।